हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। दोस्तों, बारडा की खबर लेते हैं। बारडा के 9 गांव में व्यायामशालाओं का होगा नवीनीकरण। 1,61,00,000 रुपए का बजट जारी। गांव स्तर पर बढ़ेगी खेल सुविधाएं। विधायक नैना सिंह चौटाला। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रयासों से बारडा विधानसभा क्षेत्र के 9 गांव में व्यायामशालाओं के नवीनीकरण कार्य को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1,61,31,000 रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। विधायक नैना चौटाला ने बताया कि बारडा हलका में गांव स्तर पर खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जनहितकारी कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि व्यायामशालाओं के नवीनीकरण हो जाने से गांव के युवाओं को खेलने के लिए खेल के मैदान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार व्यायामशालाओं में बच्चों के खेल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभा में और अधिक निखार लाया जा सकेगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा गांव मांडी केहर में 12,42,000, गांव आर्यनगर में 24,67,000, गांव कारडा में 18,50,000, गांव काकड़ोली सरदारा में 16,78,000, गांव कारी रूपा में 24,67,000, गांव नांदा में 24,67,000, गांव मोड़ी में 14,34,000, गांव मेहड़ा में 11,95,000 और गांव बाल रोड में 13,30,000 रुपए खर्च कर व्यायामशालाओं के नवीनीकरण का कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि युवाओं के लिए जल्द से जल्द आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बेहतर रोजगार प्रदान करती है नाबार्ड कृषि अवसंरचना कोष योजना। जी हां, 7 वर्षों के लिए मिलता है लोन, 2 साल होती है ऋण वापसी स्थगन अवधि। किसान भाइयों, जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से शुरू की गई कृषि अवसंरचना कोष योजना से रोजगार के बेहतर साधन स्थापित किए जा सकते हैं। योजना के तहत संबंधित को अधिकतम 7 साल तक के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें 2 सालों तक ऋण वापसी स्थान अवधि में भी शामिल है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा व केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में कृषि अवसंरचना कोष योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत कृषि से संबंधित चिन्हित कार्यों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के तहत अधिकतम 7 वर्षों तक किसानों को लोन मिलता है, जिसमें 2 वर्षों तक ऋण वापसी स्थगन अवधि भी शामिल है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एग्री इंफ्रा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, संयुक्त देयता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सरकारी समितियां, बहुउद्देशीय सरकारी समितियां, कृषि उत्पाद विपणन समितियां तथा सरकारी संघ ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गोदाम, साइलो, पैक हाउस, परख इकाइयां, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड चेन, रसद सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, पकाने वाला कक्ष और अन्य व्यवहार्य परियोजनाओं सहित आपूर्ति श्रृंखलाओं सेवाओं जैसी फसल उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं भी शामिल हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक कृषि
परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, जिनमें जैविक निविष्ठा उत्पादन, जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा, निर्यात समूह सहित फसलों के समूह के लिए आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा आदि भी शामिल है। यदि कोई आवेदक किसी अन्य योजना से अनुदान प्राप्त कर रहा है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। नाबार्ड के जिला प्रबंधक अंकित दहिया ने बताया कि इस योजना के तहत ऋण के प्रथम भुगतान की तिथि से 7 वर्षों तक 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष ब्याज छूट मिलेगी। सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए तक के निवेश पर क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के द्वारा क्रेडिट गारंटी भी प्रदान की जाएगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक की लोन क्रेडिट गारंटी व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना का पात्र बनने के लिए उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध पूंजी सब्सिडी के बावजूद कुल परियोजना लागत को कम से कम 10% योगदान करना अनिवार्य है। आसानी से प्राप्त की जा सकती है डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी। ई फर्द कार्यालय अथवा पटवारी के चक्कर में लगाने की नहीं होगी जरूरत। हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी यानी कि ई फर्द की शुरुआत कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ही आसानी से जमाबंदी प्राप्त कर सकता है और यह जमाबंदी पूरी तरह से मान्य है। इसके लिए जमाबंदी.nic.in पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी फर्द यानी ई फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द अथवा नकल प्राप्त करने के लिए जमाबंदी.nic.in पोर्टल का प्रयोग कर सकता है। इस ई फर्द प्रणाली के लागू होने से आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले फर्द प्राप्त करने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, यहां तक कि कई बार तो महीनों का समय लगता था, लेकिन अब यह काम घर बैठे मिनटों में ही हो सकता है। जमाबंदी नकल को लेकर लगभग सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड संबंधी जानकारी के लिए सिंगल विंडो का काम करता है। इस पोर्टल पर ई फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क, कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला मुख्यालयों पर डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। सभी तहसीलों व उप तहसीलों में वेब हेडलेस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों को कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए ई पंजीकरण प्रणाली संचालित की जा रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से संचालित बनेगी दिव्यांगजनों की पेंशन। ताऊ से पूछो नामक व्हाट्सएप बाट से कर रहे हैं संवाद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने जन कल्याण की ओर से एक बहुत ही सराहनीय कदम बढ़ाते हुए दिव्यांग पेंशन सेवा ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बाट की सेवा शुरुआत कर दी है। ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में इस पहल से प्रदेशवासी डिजिटल रूप से और अधिक सशक्त बनेंगे और चैटबॉट के माध्यम से संवाद कर अपनी समस्याओं का हल पूछेंगे। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके घर द्वार पर देने के लिए वचनबद्ध है। संचालित योजनाओं की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी को ऑटोमेटेड पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर ऑटोमेटिक रूप से पेंशन बनाने की दिशा में
बहुत ही सराहनीय कदम बढ़ा है। परिवार सूचना डेटा 60% से अधिक दिव्यांग के रूप में स्थापित दिव्यांगों से प्रासंगिक डेटा को हर महीने हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए ऐसे सभी दिव्यांगजनों का डेटा योजना द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड के अनुसार सेवा विभाग के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि सेवा विभाग की जिला अधिकारी पेंशन शुरू करने के लिए इन नागरिकों की सहमति के लिए उनके पास जाएंगे। सहमति देने वाले सभी दिव्यांगों की अगले महीने से पेंशन शुरू कर दी जाएगी। अब ऐसे सभी लाभार्थियों को अपना लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार की ओर से मेरा परिवार haryana.gov.in पोर्टल पर वेब बेस्ड चैट वॉट सॉल्यूशन के साथ साथ ताऊ से पूछो नामक व्हाट्सएप बॉट की भी शुरुआत की गई है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र नंबर जारी करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की स्थापना की हुई है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के डिजिटल युग में नागरिकों के लिए विशाल संख्या में विभिन्न सवालों के जवाब देना एक बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए समाधान के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने वेब बेस्ड चैट वॉट सॉल्यूशन के साथ साथ ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट बनाया है। व्हाट्सएप के साथ एकीकृत ताऊ से पूछो नामक व्हाट्सएप बॉट नागरिकों के सभी प्रश्नों का तुरंत जवाब देगा। यह सबके लिए आसानी से सुलभ होगा और नागरिक अपने घर बैठे सरलता से व्हाट्सएप पर संवाद कर सकेंगे। इस इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है। इस प्लेटफॉर्म से नागरिकों के साथ साथ सरकार का भी समय बचेगा। प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन निश्चित रूप से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन और शिकायतों के व समस्याओं सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अपने आवेदनों की प्रगति की जांच कर सकेंगे और नागरिक विभिन्न डेटा फील्ड के स्थिति के साथ साथ आय, विवाह प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, जाति, पेंशन और शिकायतों में जैसी सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछ सकेंगे। एकीकृत ताऊ और व्हाट्सएप बॉट परिवार पहचान संख्या से संबंधित प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देगा। परिवार द्वारा आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, सरकारी नियमों और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों पर सलाह लेने के लिए एकीकृत ताऊ से पूछो व व्हाट्सएप बॉट के साथ संवाद किया जा सकता है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल सूचना देने के लिए डायल करें 1930। जी हां, सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिलावासियों को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे मामलों की तत्काल सूचना देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ सालों से लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज के चलते अक्सर लोगों ने सोशल मीडिया पर बम्पर डिस्काउंट, लॉटरी या फिर इनामी विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस्तेमाल की जा रही वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। यदि संभव हो तो ऑनलाइन साइट से सामान मंगवाने समय कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनना चाहिए ताकि बैंक और कार्ड डिटेल साइबर अपराधियों के हाथ न लग सके। उन्होंने ये भी कहा कि यदि फिर भी किन्हीं कारणों से किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करें और शिकायत को साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करें। सभी लोग साइबर अपराधों से सावधान रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें।
साइबर धोखाधड़ी जैसे अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर पारंपरिक तरीके से FIR करवाना व उसकी जांच होना एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में तुरंत कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन का विकल्प सबसे सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। ऐसे मामलों की जितनी जल्दी सूचना दी जाती है तो उसको लेकर ट्रांजैक्शन रोकने के लिए पीड़ित को त्वरित सहायता दी जा सकती है। पीड़ित व्यक्ति साइबर क्राइम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन और उम्दा खबरें। बने रहे हमारे साथ। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं बेहतरीन और उम्दा खबरों के साथ। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। तो और वारदात में आपको कल फिर हम एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।